नमस्कार छात्रों, आपका अपने YouTube चैनल एजीएम स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं कि वृत्त क्या होती है, वृत्त से रिलेटेड, वृत्त के परिधि, वृत्त के क्षेत्रफल, ये सब चीज़ें को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो वृत्त का परिचय, वृत्त से आप लोगों का परिचय करवाते हैं। वृत्त होता क्या है? तो जैसा कि आप लोगों को इस टाइप से देखिए, यहाँ पे कोई आकृति दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। गोलाकार वस्तु जो चपटा हो वो वृत्त कहलाता। जैसे अगर हम आप लोगों को बता दें, कोई थाली हो गया, कोई प्लेट हो गया, तो वो गोलाकार होता है। या हम रुपया पैसा की भी अगर बात करेंगे तो जैसे 1 रुपया का सिक्का हो गया, 2 रुपया का सिक्का हो गया, 5 रुपया का सिक्का हो गया, ये सब क्या है? वृत्ताकार वस्तु है बच्चों। तो आज हम लोग इसे समझते हैं कि वृत्त में और क्या सब चीज़ें होती है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें कि ये बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। और ये साइड वाला भाग जो ये लकीर दिख रहा है, इसको हम लोग परिधि कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके अतिरिक्त क्या होता है वो देखिए, ये दिख रहा है यहाँ से, ये एक लकीर है, रेखा है, जो वृत्त के परिधि को और केंद्र को मिलाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या है। ठीक है। और इसी टाइप से एक अन्य रेखा हम अगर यहाँ खींच देते, इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम लोग जीवा कहते हैं। ठीक है। और एक अन्य रेखा जो हम यहाँ से लेकर के केंद्र होकर के यहाँ खींच दें, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे हम लोग व्यास कहते हैं। व्यास। इसको हम लोग व्यास कहते हैं। ये व्यास है। अब इन साढ़े का भी परिभाषा होता है। जैसे अगर हम कह दें कि जीवा किसे कहते हैं, तो जीवा मतलब क्या? वृत्त के परिधि से परिधि को मिलाने वाली लकीर को हम लोग क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर के ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? ये जीवा है वृत्त का। अच्छा बताइए, ये वृत्त का जीवा होगा कि नहीं होगा? ये केंद्र होकर के, लेकिन परिधि से परिधि को मिला रहा है। तो वृत्त के परिधि से परिधि को मिलाने वाली लकीर को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। लेकिन यहाँ तो असल व्यास लिखे हैं। तो व्यास का मतलब होता है कि जो परिधि से परिधि को केंद्र होकर के मिलाए। तो यहाँ दिख रहा है, ये बिंदा दिख रहा है, ये छोटा सा, यहाँ परिधि है, यहाँ परिधि है, लेकिन इसमें क्या हो गया? केंद्र। तो जब केंद्र की बात हो जाए तो वो व्यास हो जाता है, और जब केंद्र की बात न हो तो वो केवल जीवा रहता है। तो वृत्त के जीवा की बात करेंगे तो वो व्यास नहीं हो सकता है, लेकिन व्यास जो है वो जीवा हो सकता है, क्योंकि व्यास जो है वो भी परिधि से परिधि को मिलाती है, और जीवा भी परिधि से परिधि को ही मिलाती है। परिधि से परिधि तक का ही दूरी है, लेकिन सिर्फ फर्क इसमें यह है कि ये जो है ना, केंद्र से होकर के दूरी है, और ये जो है बिना केंद्र के होकर के दूरी है। तो बिना केंद्र होकर के दूरी रहे तो जीवा, केंद्र होकर के रहे तो व्यास, जीवा दोनों। ठीक है। अब त्रिज्या की अगर बात करेंगे बच्चों, तो त्रिज्या हो जाता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है वो त्रिज्या होती है। अब इन सब का परिभाषा की अगर बात करेंगे तो हम लोग जैसे लिख देंगे यहाँ पे जीवा। जीवा, तो जीवा जो होता है परिधि से परिधि से परिधि के बीच की दूरी को जीवा कहा जाता है। अब सवाल इसमें जो बन जाता है वो क्या बन जाता है बच्चों? सवाल बन जाता है कि क्या वृत्त के व्यास जो है एक वृत्त का जीवा है? तो इस टाइप से सवाल पूछ देता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो वहाँ बताना हाँ, परिधि से परिधि के बीच की दूरी को जीवा कहते हैं। जीवा कहते हैं। अब इसी टाइप से अगर कह दे कि व्यास किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा आप लोग? व्यास में कहेंगे परिधि से परिधि से केंद्र होकर, परिधि से केंद्र होकर परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास कहते हैं।
अब इसी टाइप से अगर करते त्रिज्या की बात तो क्या कहिएगा आप लोग? त्रिज्या वृत्त के परिधि से केंद्र के बीच की दूरी, वृत्त के यहाँ नहीं दिया ना, वृत्त के परिधि से केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब केंद्र की बात करेंगे तो क्या होगा? केंद्र वृत्त के बीच का वह भाग जहां से सभी परिधि के सभी दूरी समान होते हैं, जहां से परिधि के सभी जगह दूरी समान होते हैं वो केंद्र कहलाते हैं। वृत्त के बीच का वह भाग जहां से परिधि के बीच की सभी जगह दूरी, वृत्त के बीच के वह भाग जहां से परिधि के सभी जगह दूरी, परिधि के सभी जगह दूरी समान हो, केंद्र कहलाते हैं। केंद्र कहलाते हैं। कोई दिक्कत? अब इसी टाइप से बच क्या गया? परिधि बच गया। तो परिधि की अगर बात करेंगे तो वृत्त के बाह्य किनारा को हम लोग वृत्त के बाह्य किनारा या बाहरी किनारा लिखिए। बाहरी किनारा को हम लोग परिधि कहा जाता है। परिधि कहा जाता है। ठीक है। तो अब देख लीजिए ध्यान से कि जीवा वृत्त से परिधि के, है ना, वृत्त के परिधि से परिधि के बीच की दूरी को जीवा कहते हैं। देख लीजिए जैसा कि ये आकृति में ये दिख रहा है ना, ये तो ये परिधि से, ये बाह्य किनारा जो ये परिधि से परिधि के बीच की दूरी थी, यही देखा जो है जीवा हो गया। उसके बाद परिधि से केंद्र होकर परिधि के बीच की दूरी को व्यास कहते हैं। ये वाला दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये व्यास हो गया। त्रिज्या वृत्त के परिधि से केंद्र के, अच्छा वृत्त त्रिज्या हो गया ना, वृत्त के परिधि से केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र वृत्त के बीच के वो भाग जहाँ से परिधि के सभी जगह की दूरियाँ, सभी जगह दूरी समान हो, केंद्र कहलाते हैं। और परिधि वृत्त के बाहरी किनारा को परिधि कहा जाता है। समझ रहे? परिधि मतलब ये बाहर का किनारा। कोई दिक्कत ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी हम लोग कर लेंगे। और कुछ होता है वृत्त में ना, इसके अतिरिक्त कुछ होता है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि छूता हुआ रेखा। चलिए इसको मिटा लेते थोड़ा सा। तो वृत्त के स्पर्श और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। आइए थोड़ा सा और कर लेते हैं हम लोग। एक आज सवाल को भी हम लोग देख लेंगे इस टाइप से, लेकिन पहले समझ लीजिए ये जो वृत्त है ना, वृत्त दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा से नहीं खींच पा रहा हूँ। ये जो वृत्त है इससे जो ये त्रिज्या केंद्र से होकर के यहाँ परिधि को जो मिला रहे ये त्रिज्या, और ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जो छूता हुआ रेखा। स्पर्श मतलब क्या? छूता हुआ रेखा। तो इनके त्रिज्या और इनके बीच की कोण की अगर बात करेंगे तो इनके बीच का कोण जो होता है ना ये 90 डिग्री होता है बच्चों। इसके अतिरिक्त कि जब दो स्पर्श रेखा के बीच का, या ये कह सकते हैं कि सवाल आप लोग को दे देगा ये, और इधर भी एक रेखा खींच देगा और इधर भी एक रेखा खींच देगा, और ये वृत्त का व्यास बना देगा। तो बताइए कि वृत्त के व्यास पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा
उन दोनों के बीच क्या संबंध रहेगा? ये दोनों रेखा जो होगा एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। ये रेखा दिख रहा है, ये और ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है और इधर वाला भी कोण 90 डिग्री है। तो संगत कोण जब बराबर हो जाएगा तो वो दोनों रेखा क्या हो जाएगा? समांतर रेखा हो जाएगा। तो वृत्त, इसके अतिरिक्त और सवाल पूछा जाता है कि वृत्त के परिधि पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त के परिधि पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? स्पर्श रेखा तो अभी आप लोगों को बता ही दिया, जो वृत्त को छूता हुआ जाता हो। तो वृत्त के परिधि पर मतलब क्या? वृत्त के किनारे बाहरी किनारा पे, बाह्य किनारा पे ये बताइए कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? कर सकते हैं ना कि अनेक। वृत्त के परिधि पर स्पर्श रेखा की अगर बात करेंगे तो हम लोग अनेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब ये कथन लग जाए, ये कंडीशन लग जाए कि वृत्त के परिधि पर एक बिंदु से, एक बिंदु मतलब क्या? ये बिंदु है, इस पे कितना स्पर्श रेखा खींचाएगा? तो एक बिंदु से अगर बात करेंगे तो केवल एक रेखा खींचेगा, केवल एक। इसमें लिखेंगे अनेक, ठीक है। और इसमें क्या होगा? केवल एक, ये एक ही रेखा खींचेगा। अगर दूसरा रेखा हम लोग खींचेंगे तो वो दूसरे बिंदु पे चले जाएगा। तो वृत्त के परिधि पर एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी? तो वो केवल एक होगा। वृत्त के परिधि पर अगर बात करेंगे, बिंदु की बात छोड़ देंगे तो अनेक हो जाएगा। चलिए इतना ही। इसके अतिरिक्त कुछ सवाल देखते हैं हम लोग। वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अब सवाल पूछ देता है किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसका परिधि क्या होगा? सवाल नंबर 1 कर लीजिए। किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगा? परिधि क्या होगा? परिधि ज्ञात करें, लिखिए, ठीक है। तो परिधि क्या होगा या परिधि ज्ञात करें, कोई बात नहीं। चलिए तो त्रिज्या मतलब क्या? आर कितना है? 14 सेंटीमीटर है। अब बताइए परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल। वृत्त के परिधि बराबर होता है, वृत्त के परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का मान क्या होता है बच्चों? 22/7 रखिए या 3.14 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 22/7 हो गया और आर कितना दिया हुआ है? ये 14 दिया हुआ है। कर दीजिए, 7 दूना 14 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 22/44 दूना 88 सेंटीमीटर हमारा परिधि हो जाएगा वृत्त का। दिक्कत है क्या? ये आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर ना। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो वृत्त के परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान आप लोग को पता है 14, और हमसे काम चला देना है। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। इसी में जब हम कहते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, तब क्या करेंगे हम लोग वो देखिए। आर तो समान ही रहेगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, यहाँ परिधि को हटा दीजिए, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि रटले है बेलन के आयतन को। तो एच इसमें होता ही नहीं है। एच तब होगा जब वो बेलन बनेगा या फिर बेलन बनेगा, शंकु बनेगा, ये सब घन बनेगा, घना बनेगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 तो रहेगा ही, आर का मान 14 या गुना 14, काटिए इसको, 7 गुना 14, तो कर लीजिए इसको 44 गुना 44 गुना 14 कीजिए, 14 चौका 56 और 14 चौका 56 5 61, 215 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में होगा। क्षेत्रफल जब भी आता है बच्चों तो वो वर्ग सेंटीमीटर में आता है, कोई दिक्कत ना ना। चलिए अगला सवाल को एक और सवाल बना लीजिए, तब हम समझ जाएंगे, आप लोग भी समझ चुके हैं। थोड़ा सा मान चेंज कर देते, बाद बाकी सब कुछ यही रहने दीजिए। परिधि, क्षेत्रफल और परिधि दोनों एक में कर देते हैं। इसका जो है ये मान बदल देते, केवल यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, और 7 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें, परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। निकालिए जल्दी से। तो अभी क्या बताया? क्षेत्रफल बराबर आर तो पता ही है, यहाँ पे आर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त के क्षेत्रफल बराबर बताए थे ना, ये सवाल नंबर 2 हो जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या बताए थे बताइए आप लोग, पाई आर स्क्वायर,
तो पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना 7 गुना स्क्वायर है तो 2 बार में देना पड़ेगा आर। 7 से 7 उठ जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15, 154 आंसर हो जाएगा। ये आ गया कौन सी वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त के परिधि बराबर क्या बताए थे, बताओ रे आशीष। वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई आर बताए थे। तो 2 गुना पाई का मान कितना 22/7 तो रहेगा ही। आर का मान कितना 7, 7 से 7 उड़ेगा 22 दूना 44 आंसर हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत है, हमें तो नहीं लग रहा किसी को इनमें दिक्कत होनी चाहिए। और वृत्त से रिलेटेड जब भी सवाल आए तो इसी टाइप से आएगा। अब कभी कभी क्या कर देता है कि क्षेत्रफल दे देगा और त्रिज्या पूछ देगा, तो क्या दिक्कत है बच्चों। क्षेत्रफल दे करके अगर त्रिज्या पूछे तो क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वो लगाइए, पर जो क्षेत्रफल दिया हुआ वो रख दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे ब्रेक करते हैं और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दीजिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।